मिडिल ईस्ट में हो रही जंग को लेकर लगातार अनिश्चितताएं हैं और सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें भी खूब घूम रही हैं। तरह तरह से लोग लॉकडाउन के समय की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हालात ये आने वाले हैं, लेकिन इस बीच में आपको हम यहाँ पर साफ कर दें कि भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है और लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये साफ तौर पर सरकार ने क्लैरिफिकेशन कर दिया। इसके साथ साथ कहा है कि इस तरह की जो भी अफवाहें हो रही हैं वो तुरंत बंद कर दी जाए, रोक दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है, देश को पैनिक ना किया जाए। सरकार ने आज एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है तेल और गैस की। कहा जा रहा है कि देश के अंदर कोई भी किसी भी तरह की तेल और गैस की दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल हमारे पास 60 दिनों का रिजर्व है और अभी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर आपूर्ति की कोई कमी ना हो। ना ही किसी तरह से किसी भी पेट्रोल पंप या गैस को लेकर सरकार ने कहा है कि इसमें कटौती करनी है या नहीं करनी। जिस तरह आम दिनों में हालात थे वैसे ही हालात चलते रहेंगे। हमारे सहयोगी हैं नित्यानंद पाठक, जो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे दरअसल सरकार ने लॉकडाउन पर स्पेशली क्या कहा है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने पूरा आदेश जारी कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों से बहुत बड़ा एक वर्ग है जो ये अफवाह फैलाने में लगा था कि लॉकडाउन लग सकता है। इसको लेकर लोग पैनिक थे, बहुत सामान लोग घरों में जमा करने लगे थे। इसको लेकर क्या कुछ गवर्नमेंट ने कहा है, नित्या जी ये है, उनसे पूछते हैं। सर, ये अभी बहुत र्यूमर्स चल रहे थे कि लॉकडाउन लग जाएगा और जो है चीज़ों को जमा करने लगे थे, लोग राशन की दुकानों में भीड़ लगने लगी थी, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ गया। क्या कहा है गवर्नमेंट ने सर? देखिए, यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उन्होंने पूरी बात बताई कि ऑन गोइंग सिनेरियो जो कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से एक महीने के अंदर जो $70 प्रति बैरल कीमत थी कच्चे तेल की, अब वो 122 के आसपास पहुंच गई है, 100 से 100 को पार कर गई है। देखा जाए तो एक बड़ी भारी कीमत है और तमाम जो दुनिया के देश हैं वहाँ पैनिक वाली स्थिति है। इवन हमने देखा कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पुतिन को लतेड़ा था, कहा था कि जो है ये जो सब मामला चल रहा है उसमें बहती गंगा में हाथ धो रहे पुतिन, ऐसा ना करें, इससे तमाम चीज़ें बदलेंगी, बुरी हो जाएंगी और ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने भी एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी देश में पेट्रोल पंप तय कीमत से ज़्यादा महंगा बेचता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की तमाम सिचुएशन थी। इस बीच भारत में भी तमाम खबरें आ रही थी कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है और इसको लेकर तमाम फैक्ट चेक भी किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट लगातार इस पर जो है एक्टिव है। ये चाहे यूपी में आई हो, चाहे गुजरात में आई हो कोई खबर, इस तरह की जो पैनिक वाली स्थिति है उसको जो है हमेशा क्लियरिफाई किया गया। इस बीच जो यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने जो बयान दिया, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने बताया किस तरह से भारत सरकार खुद जो है जो कीमतें बढ़ी हैं कच्चे तेल की, उसका खुद जो है खर्चा वहन कर रही है, जिससे कि जो कंपनियां हैं तेल की वो और यूज़र दोनों में जो है एक सामंजस्य बना रहे। कम से कम जो देश के लोग हैं उनको इससे गुजरना ना पड़े, इस पैनिक की स्थिति से। साथ में एक और मैसेज दिया कि देखिए, जो अभी ऑनगोइंग स्थिति है वर्ल्ड लेवल पर गड़बड़ है, हम जानते हैं। इससे पहले जो पीएम मोदी ने भी जो बात कही थी संसद में कि हॉर्मुज से जो है तेल लेकर आना, टैंकर लेकर आना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और हमने देखा भी कि पिछले एक सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो 4 टैंकर हमारे वापस आ चुके हैं भारत, और आज भी एक टैंकर आया है। तो देखिए, उनका सीधा सा मैसेज है कि पैनिक मत होइए, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, और अगर कुछ हो रहा है, ऑनगोइंग स्थिति किसी भी तरह की होगी तो कीमतें बढ़ाने से ज़्यादा वो खुद जो है सरकार घाटा जो है सहने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी कुछ लोगों को जो है मैसेज जो जाएगा उसे क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ और है, मैं भी यही कहूँगा कि हो सकता है कि पेट्रोल थोड़ा सा देर से मिले, लेकिन कमी नहीं है और उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। एलपीजी को लेकर भी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ कालाबाजारी चल रही थी, तमाम खबरें आ रही थी कि जो 900 हज़ार का जो है 1000 की टंकी है वो जो है 2200 4000 की हो गई है। तो उसको लेकर मैं यही कहूँगा कि आप जो है जुटाकर घर में रखने की अपेक्षा दूसरों को भी जो है सपोर्ट करिए, और उतना ही आप भी खरीदिए जितना आपको ज़रूरत है, जिससे कि जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, वो वहाँ तक पहुँच सके। तो ये थी पूरी स्थिति जो तेल को लेकर, गैस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर जो तमाम सारी अफवाहें, असमंजस वाली स्थितियाँ थी, वो क्लियरिफिकेशन आ गया है। नित्या जी ने पूरी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से समझा दी कि कहाँ कहाँ पर सरकार ने साफ कहा है कि
एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार जो कमाई करती है उस पे बड़ी कटौती की है, बजाय इसके कि वो इतने दाम बढ़ा देती है कि लोगों को, आम लोगों को परेशानी होती है। पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से लेकर और अब तक का 1 महीना लगभग गुजरने को है और पेट्रोल की कीमतें और क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के तमाम देशों में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, कहीं क्राइसिस है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है और एक जिम्मेदार मीडिया समूह होने के नाते हम लोग लगातार अपने खबरों में भी और अपने वीडियो के जरिए लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि चंद हिट्स, लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में ऐसी स्थिति पैदा ना करें जिसके कारण आम आदमी उसको देख के वो भागा भागा जाए और जाके सामान स्टॉक करने लगे। ये वो स्थिति आप एक ऐसी जब देश के ऊपर कभी भी विपरीत परिस्थितियां पड़ती है तो एक जो जागरूक देश होता है उसका ये कर्तव्य है कि वो उस समय अपने एकजुटता दिखाए, मदद करे। लेकिन लाइन और कि जो लॉकडाउन वाली बात थी उसको क्लियर उन्होंने कर दिया, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है और नहीं लगने वाली है। तो उसको लेकर भी जो खौफ आपके मन में है या शंका है तो उसको लेकर भी आप क्लियर रहिए। कोई भी जो है कोविड जैसी स्थिति नहीं है और अगर होगी भी तो सरकार निपटने के लिए उससे सक्षम है। यही एक लाइन का मैसेज था। यही एक बहुत, क्योंकि सरकार इससे लड़ने में सक्षम है और इसी के साथ हम लोग भी यही अपील आपसे करने की गुजारिश कर रहे हैं कि भाई अफवाहों में ध्यान ना दें, अफवाहों पर ना ही फैलाएं। स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का सदुपयोग करें। इसमें बताएं ये मैसेज कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला, लॉकडाउन नहीं लगेगा। और जो लोग कह रहे हैं सेमी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा, ऐसा ये भी कुछ नहीं होगा। सरकार का कहना है कि जो भी स्थितियां हैं वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के अंदर आपूर्ति पूरी हो रही है। हॉर्मुज को लेकर टेंशन है लेकिन उसको लेकर भी सरकार लगातार नेगोशिएशन कर रही है और ईरान ने भी 5 फ्रेंडली नेशन में पहला नाम हिंदुस्तान का लिया है कि हिंदुस्तान के लिए हॉर्मुज खुला है और यहां से आज ही एक जो है एलपीजी का टैंकर शिप, कार्गो शिप, वो हिंदुस्तान पहुंचा है, गुजरात के पोर्ट में पहुंचा है। तो इसी तरह स्थितियां थोड़ी विपरीत है लेकिन सामंजस्य के साथ में और हिंदुस्तान की अपनी कूटनीति और क्षमताओं के कारण चीजें जो हैं वो सामान्य बनी रहेंगी। अंतिम में फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा।